जीवन में कुछ भी करो, ठीक है, पर झूठ और चोरी ना करो। अगर क्योंकि बताया गया महाराज, एक भैया थे, हमारे भैया हमारे साथ गए थे, कथा चल रही थी जानकीपुर में, फरुखाबाद के पास में नगला जानकी, नाम तो बहुत सुंदर है, वहाँ के लोग भी अच्छे थे, और यहाँ के लोगों के बारे में तो हम क्या ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के तो मतलब सुनते नहीं, हमारी बात मानते नहीं, सुनते थे सभी लेकिन मानते नहीं थे, है ना। और यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं। तो महाराज बताया गया है, जो भैया थे हमारे साथ गए थे, बिल्कुल हमारे भैया वे सुनील भैया बैठे थे, इन्हीं की तरह थे, बहुत खाते थे महाराज, क्योंकि खाना भी उतना ही खाना चाहिए मनुष्य को जितना खाता हो, खाते से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो महाराज उन्होंने एक बार भोजन किया, बैठे मेरे पिताश्री बैठे हुए थे, मैं भी उसी जगह, तो भैया भी भोजन कर रहे थे। अब भैया ने इतनी ज्यादा खाए नहीं से 4 भाई तो नीचे दिखाई दे, बोले गोविंद भगवान की। तो खाना भी उतना ही खाना चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और महाराज ऐसे ही एक जन के घर सेठ जी थे, उनके घर पे रिश्तेदार आ गए महाराज, जैसे आज हम पे फूफा जी के घर पे आए हुए, क्योंकि दूसरे की ना को अपनी को तो सही है, पता नहीं इंसान कैसा है, किसे कब बुरा लग जाए, है ना। तो महाराज रिश्तेदार आए, उनकी जो घर से थी उन्होंने भोजन बनाया, बनाने के बाद जब उन्होंने कहा कि ऐसा करो आप चले जाओ रिश्तेदारों को बुला करके ले आओ खाना भोजन करने, उन्होंने कहा ठीक है। तो महाराज जैसे ही चले बुला करके लेके आए, जो उनके घर से थी उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने खाना को तैयार किया, सभी को परोसा, और खाने के बाद हमें आराम से बिस्तर कर दिया, आराम से सो। महाराज एक आध दिन नहीं, काफी दिन हो गए, देखते देखते काफी दिन हो गए। वो जो रिश्तेदार थे वहां से, क्योंकि रिश्तेदार कितने दिनों के होते हैं, 1 दिन का या 2 दिन का। पहले दिन जाओगे किसी के घर पे तो बस पूड़ी मिल जाएंगी खाने के लिए, दूसरे दिन भी कहीं से मिल जाएंगी, तीसरे दिन भी महाराज आस पड़ोस से कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन चौथे दिन महाराज पूड़ी कौन नहीं रखी है। तो महाराज भी आराम से कहने लगी, अब देखो ऐसा हुए जिन्हें का खात होते तो हम क्योंकि क्या सकते नहीं, रिश्ते में दामाद लगते कह नहीं सकते थे। इधर महाराज क्या हुआ, उन्होंने की जो धर्मपत्नी थी उन्होंने बोला कि देखो भोजन तो हमसे नहीं बनेगा। उन्होंने कहा क्यों? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत खाती तो मैं अवश्य बना देती, लेकिन नहीं। कैसी बात है, पता नहीं कब आप कह दो कि ये यहाँ से चले जाए। तो कहने लगे पागल हो क्या, भला कोई अपने अतिथि देवो भव, भला कोई भगाता है घर से, जो मेहमान आता है बाहर से वो भगवान का रूप, भगवान के समान माना जाता है, और तुम्हें ये कह रही है कह दो चले जाए यहाँ से, मैं तो नहीं कहूँगा। तो उन्होंने कहा देखो तुमसे अभी खाना नहीं बनेगा, तंग हो रखे हो ज्यादा। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बोले क्या कि आप ऐसा करना, जब मैं सुबह उठूं तो आप लेट उठना, और जब मैं उठ के आऊं तो मैं कहूं कि ये बताइए भोजन नहीं बनेगा, तो बस आप उस पे लड़ाई कर देना, ठीक है। तो महाराज दोनों लोग सो गए, खा पी करके आराम से सुबह हुआ। सुबह होने के बाद में जैसे ही वो तो उठ गए, उन्होंने सब पहले से ही बताया रखा था, प्लान किया हुआ था कि जब मैं जैसा बताऊं तुम वैसा ही करना। तो महाराज जैसे ही वो उठे तो कहने लगे ये बताइए खाना भोजन नहीं बनेगा, तुम अभी तक 12 बज रहे हैं सोती रहोगी।
तो कहने लगे देखो महाराज हमसे भोजन नहीं बनेगा। उठ के आराम से आंगन में बैठ गई आए के कहने लगी महाराज हमसे भोजन नहीं बनेगा। कि क्यों नहीं बनेगा, तुम्हारा काम ही क्या है घर पे, भोजन भी नहीं बना पाओगे। कि हमसे नहीं बनेगा, कहीं से भी मंगा लो कहीं से भी खा लो, हम नहीं बना पाएंगे। तो जैसे इतनी बात सुनी तो उन्होंने एक मोटो से डंडा लो और झूठ मूठ को मारन लगे। झूठ मूठ को मारन लगे। जो उनके पास जो घर में रिश्तेदार आए हुए थे, तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने सुन लिया, जग गए कह क्या बात होगी भैया सुबह सुबह। तो महाराज जैसे ही उन्होंने सुना अब कहने लगे क्या बात हो गई। चुपचाप सुनते रहे लेटे। कहने लगे वो कह रहे कि बनाओगी नहीं, वो कह रही नहीं बनाएंगे, कितना भी मान लो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अब तो वे लेटे लेटे सोच रहे अब तुम्हारा कुट्टी शुरू हो गई, पता नहीं नंबर मेरो ना आ जाए। सो उन्होंने अपना बैग तैयार किया, कपड़े लेते रखे, उसके बाद वो चल दिए। गेट के बाहर नहीं हो पाए। जैसे ही गेट के बाहर तो उन्होंने सोचा कि अब तो चले गए। कहने लगे अब तो चुप हो जाओ, मैंने सच्ची में थोड़ी ना तुम्हें मारो, झूठ मूठ कोई तो मारो तो हैं, अब तो चुप हो जाओ। तो बेव कहने लगी हमका सच्ची के थोड़ी ना रोए रहे थे, झूठ मूठ के रोए रहे थे। तो बाहर से आए, बेव कहने लगे हम सच्ची के नहीं गए थे, झूठ मूठ के गए थे, आए गए। बोली गोविंद भगवान की। क्योंकि अगर अतिथियों को भगाया जाए तो यही दिलाना, पर सच्ची की आप भी लड़ाई मत करना, उन्होंने तो झूठ मूठ की थी है ना। तो ये भजन बोलते